नमस्कार, एमपीसीजी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं निशा। देवरबेली जंगल से जब्त हुई कीमती लकड़ियों का आरोपी कौन, क्या वन विभाग के लोग भी हैं संलिप्त? लांची। कोरोना की वजह से गहराए रोजगार संकट के चलते जंगल की अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी की घटनाएं बढ़ी है। लोग इसके लिए जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। लांजी क्षेत्र के देवरबेली जंगल के आरक्षित वन क्षेत्र में सागौन की अवैध कटाई और लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया है। 18 जनवरी को वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार के द्वारा जो कीमती लकड़ियों के जब्ती की कार्यवाही की गई है, वह निश्चित रूप से ही अधिकारी की तत्परता को दर्शा रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी कीमती लकड़ियां और पेड़ों की कटाई के संबंध में पूर्व के अधिकारियों को क्या इस संबंध में सूचना प्राप्त नहीं थी या इसे अनदेखा किया जा रहा था? जब उस बीट में इतने वर्षों से यह कार्य चल रहा है तो बीट अधिकारी, वनकर्मी, डिप्टी रेंजर और उस बीट के गार्ड को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? जब इस संबंध में हमारे द्वारा डिप्टी रेंज इंदिरा गर्ग से पूछा गया तो उनका कहना यह आया कि मुझे इसकी सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर मेरे द्वारा बीट गार्ड को लकड़ियों के परिवहन करने के लिए बोला गया, लेकिन बीट गार्ड परिवहन करने से डर रहे थे, इसलिए वह लकड़ियों का परिवहन नहीं हो पाया। तो क्या इस स्थिति में हम वन विभाग की लापरवाही या वन विभाग के लोगों की संलिप्तता समझें? कुछ टाइम पहले अभी देवरबेली जंगल में कुछ कीमती लकड़ियाँ जब्त हुई थी। मैम, ये मामला फिर संज्ञान में आता है कि वहाँ पर कब सूचना प्राप्त हुई कि लकड़ी वहाँ पर ऐसे रखी हुई है? नहीं, ये तो क्या है, मैं मतलब 2019 से हूँ वहाँ पे जी। और उसी समय से सब ये पड़ा हुआ है और अतिक्रमण से बहुत पहले का है। और ये जो लकड़ियाँ जो वहाँ कटी हुई अभी, तो जब मैं गई हूँ उसके साथ पहले से था और मेरी नज़र में उसी समय से आया हुआ है। उसके पहले मैंने दोबारा मतलब अपने बेट गार्ड से भी कहा तो ये जो भी अवैध कटी है कम से कम परिवहन करवा लो, मगर वो अवैध कटी थी तो उतना परिवहन करने में उनको भी मतलब डर हो रहा था कि इतनी सारा परिवहन कराएंगे, हमें बाद में हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आ जाए, इसलिए वो डर रहे थे। फिर इसलिए मैंने ये आपको जान मिला कि सर ऐसी बात मैम, लेकिन अभी इतने लगभग 1 से 1.5 साल होते आ रहा है, हम तो इतने साल बाद उसको परिवहन करवाए, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसका उन्हें पहले डर था? वो अधिकारी के ऊपर नहीं कर सकते। मैडम, किसके द्वारा कटाई की गई थी ये पता चला? ग्रामीणों के द्वारा। वो जो अतिक्रमण जो वहाँ किए हुए हैं उन्हीं लोग। तो कितने हिस्सों में अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर? अभी वैसे जियो मैपिंग तो किए हैं और जियो मैपिंग के हिसाब से तो काफ़ी हेक्टेयर है वहाँ पे। वहाँ पर क्या क्या देखने में क्या क्या सामने है? कितनी लकड़ी है, कौन कौन सी लकड़ी है वहाँ पर काटी गई है पेड़ों को? साजा है, शाहपुर है और अन्य प्रजाति। कितनी राशि की होगी लगभग? तो चल रहा है उसका केस भी पूरा तैयार भी नहीं एक अनुमानित राशि? राशि का भी नहीं पता। और मैडम, वहाँ जो ठूट थे तो कुछ ठूटों में सील लगाई गई विभाग द्वारा और कुछ ठूटों में नहीं लगाई नहीं, गई। अभी हमने 19 में मतलब ठूट लगाए हैं जो जिनका जो वनोपज हमको प्राप्त हुई है, जो ठूट है उन्हीं के पास उनका जो वनोपज गिरा पड़ा हुआ था, अभी हमने फिलहाल उन्हीं पे हेमर लगाए हैं जहाँ से वो हमारे पास। कितना वनोपज आप लोग के द्वारा लगा और कितना वहाँ पर अभी अवैध कटाई वहाँ पर थी? परिवहन तो करवा चुके हैं, देखिए 15 किलोमीटर के आसपास में इसका परिवहन हो चुका है। 15 किलोमीटर का। सर, जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले देवरबेली जंगल में कुछ कीमती लकड़ियाँ जब्त हुई थी, तो क्या है पूरा मामला? रेंजर साहब को जैसी सूचना मिली थी, रेंजर साहब ने अपने जो विभागीय स्टाफ के साथ उस पर जो नियम से कार्रवाई हो सकती है पूरी कार्रवाई की है और जांच में जो तथ्य आएंगे उनके जो प्रतिवेदन आएगा उसके हिसाब से आगे और कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात ऐसा होता है कि वो काफ़ी टाइम से पुरानी लकड़ियाँ थी, लेकिन वन विभाग में काफ़ी लेट ये नज़र आया। कर्मचारियों को जैसी सूचना मिली वैसे ही हम उस पर तुरंत कार्रवाई की है। सर, अगर मान लीजिए अगर इसमें कोई आरोपी सामने आता है तो इसमें क्या क्या नियम जो भी है नियम अनुसार ही कार्रवाई की। और सर, अगर वन विभाग से किसी अगर ऐसी की शामिल होने विभागीय कर्मचारियों के लिए भी जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो उस पर कार्रवाई की। सर, उस बीट में जो बीट गार्ड है और रेंजर है सर, के 1.5 वर्षों से झाड़ कट रहे हैं, तो उनके संज्ञान में अभी आना सोचने विषय है सर। क्या स्टाफ बहुत रहता है, सभी स्टाफ लोग देखते हैं, जैसे स्टाफ की नज़र में आया है वो अपने स्टाफ अपने तरीके से उस पर कार्रवाई। सर, वहाँ पर कुछ छूट ऐसे भी जिन पर वन विभाग की नई सील लगी गई है और वहीं पर वो पुराने पेड़ पाए गए हैं। हाँ, मैंने कह रहा हूँ तो भी अवैधानिक रूप से कटाई की गई होगी उस पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।